जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से एक बड़े गैप अप के बाद मार्केट में साइडवेज एक ट्रेंड जो है वो निफ्टी में हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी और धीरे धीरे ग्राइंडिंग करते हुए बाजार जो है वो ऊपर गया है। अब किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं इस मार्केट में ट्रेड करना। इंडिया विक्स जो 12.9 पर है, यूएस का विक्स जो कि 12.7 पर है, इन विक्सेस पर हम लोग क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्या हमारा प्लान जो है वो रह सकता है, और क्या सिनेरियोज आज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डेटा अमेरिका में आने वाला है वो क्रिएट कर सकता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आज आपने क्या ट्रेड किया और क्या आपका एनालिसिस था। बाकी वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर फैक्टर अभी के लिए हमारे सामने आज के दिन होगा वो यूएस से आएगा। और वो यूएस से आएगा उनका रिटेल सेल्स का नंबर। कोर रिटेल सेल्स और नॉर्मल रिटेल सेल्स का नंबर जो है वो बहुत चीज़ें डिसाइड करने वाला है यूएस के लिए। अगर बहुत ज़्यादा कम आती है रिटेल सेल्स, इसका मतलब क्या होगा, बाज़ार उसे रिसेशनरी जो है तरीके से लेगा। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो रिटेल सेल्स का नंबर आता है एक्सपेक्टेशन से, तो बाज़ार उसे क्या लेगा कि भाई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट जो हम लोगों को सीपीआई नंबर था, जो महंगाई का आंकड़ा था, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर आता हुआ दिखाई दिया था। तो हो सकता है उसमें जो रेट के बारे में टेंशन थी बाज़ार को, वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे। तो हमें क्या चाहिए, बेस्ट के सिनेरियो एज अ बुल आपको क्या चाहिए कि ना ज़्यादा नीचे नंबर आए ना ज़्यादा ऊपर नंबर आए, थोड़ा ही आसपास। अगर मिस भी होता है कोई चिंता की बात नहीं, मिस होना ही है, कोई एग्जैक्ट तो बहुत ही रेयर होगा कि ऐसा निकल जाए, बट मिस अगर होता है तो बहुत बड़े अंतर से मिस ना हो, ये सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर बड़े अंतर से मिस होता है तो बड़े रेपरकशंस होंगे। इस वक्त निफ्टी और यूएस का विक्स दोनों ही, इंडिया विक्स और यूएस का विक्स दोनों ही बहुत लो हैं। पुट्स के प्रीमियम ज़बरदस्त लो लेवल पे हैं। मार्केट में मोमेंटम इंट्राडे नहीं मिल पा रहा है। आप सामने देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। फर्स्ट टिक पे गैप अप हुआ, बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी, 3 लाल कैंडल बनी, ठीक है। ये जो है लगभग 23,571 से लेकर 23,500 तक गया, लगभग 71 पॉइंट्स का डाउन मूव। उसके बाद एक अप मूव मिला डेज हाई तक, दैट्स इट। उसके बाद निफ्टी में आपने ये वी वैप मैंने लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने वी वैप की लाइन खींच दी और निफ्टी को बोला हुआ है कि सिर्फ वी वैप के ऊपर नीचे आसपास जो है वो घूमना है, कहीं भी निफ्टी जाने को तैयार नहीं था। बैंक निफ्टी हालांकि बेहतर चला। फर्स्ट डाउन मूव भी बहुत शार्प आया, क्योंकि ज़्यादा शार्प डाउन मूव था, तो अप मूव भी काफ़ी ब्यूटीफुल आया। और उसके बाद हालांकि धीरे गया, हालांकि ग्राइंडिंग हॉल्ट करते हुए गया, बट आखिरी के 200 पॉइंट में इसने पूरे दिन रुला दिया, बट एटलीस्ट गया, ठीक है। एटलीस्ट हमें मूवमेंट मिला और एंड में थोड़ा स्पाइक अप भी हुआ अगर हम देखें तो, बट ये एक फ्रीक स्पाइक इसे बोल सकते हैं। बट ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड डे जिन लोगों ने बैंकिंग ट्रेड किया या फिर फाइनेंस को ट्रेड किया, क्योंकि फाइनेंस ने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से जो है वो एग्जैक्ट बाउंस लिया था। निफ्टी फाइनेंस में मैंने टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 94,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने शेयर किया था कि अगर निफ्टी फाइनेंस जो है वो 22,343 के लेवल को, सपोर्ट को होल्ड करता है, तो बहुत तेज़ ब्रूटल जो है वो पुल बैक होगा। और वहाँ से लगभग 200-250 पॉइंट का एक पुल बैक हमें देखने को मिला, और 100 पॉइंट तो हमें 10-20 मिनट में ही मिल गए थे। उसके बाद हमने एक हीरो ज़ीरो सेटअप पे भी एक एनालिसिस करने की कोशिश करी थी। अराउंड 13 का हाई लगा, लगभग ट्रिपल होता हुआ ये हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप हमें इसमें दिखाई दिया। तो इस टाइप के ट्रेड सेटअप्स वगैरह, फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो यार। चार्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें और न्यूज़ वगैरह यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जो लोग भी ये चीज़ चाहते हैं। तो अब कल जो है वो है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, ठीक है। हमारे पास अब इवेंट क्या है, हमारे पास आज जो है वो अमेरिका का इवेंट हमने डिस्कस कर लिया।
हमारा जो नेक्स्ट मेजर इवेंट होगा वो नेक्स्ट मेजर इवेंट होगा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते क्यों? क्योंकि 24 तारीख को जो है वो गवर्नमेंट की फ्लोर टेस्ट है और 26 को स्पीकर का टेस्ट है। तो अगर इन दो मामलों में कुछ ऊंच नीच होती है और उससे पहले बाजार कहीं भी नहीं जाता, मतलब रेंज बाउंड ही रहता है, यूएस से भी कुछ खास हमें क्यूज नहीं मिलते नेगेटिव और बाजार साइडवेज रहता है, तो जो है हम लोगों को वहां पे एक बड़ा ट्रिगर जो है वो अपसाइड या डाउनसाइड का मिलेगा। अगर स्टेबल गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट पास कर लेती है, स्पीकर भी अपने हिसाब से बना लेती है, तो एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो बाजार के लिए ट्रिगर वाइज मिल सकता है। तो ये हमें देखना होगा कि अगर ग्लोबली हमें कुछ ट्रिगर नहीं मिलता है, ग्लोबल मार्केट्स कुछ मूव नहीं करते हैं, तो हमारे ट्रिगर इस वक्त क्या है? हमारा ट्रिगर है कि भाई पहले फ्लोर टेस्ट और फ्लोर टेस्ट के बाद स्पीकर का जो चुनाव होना है उसको हमें देख के चलना है। तो अभी निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं? सिंपल है, 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लगाएंगे, ठीक है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। अभी तो मतलब इतनी ज़्यादा स्क्वीज करी हुई है इसने रेंज जिसकी हद नहीं है। आप 15 मिनट की कैंडल्स देखो, ऐसा लग रहा है ये कैंडल्स नहीं है, ये छोटे छोटे स्पाइक्स जो हैं वो बिछाए हुए हैं किसी ने चार्ट के ऊपर। तो इतनी ज़्यादा जो है वो साइडवेजनेस जो है इस वक्त बाज़ार में चली हुई है। तो मेरे लिए जो अब जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो लेवल है 23,580 से लेकर 23,580 से लेकर 23,600 का। ये 20 पॉइंट का रेंज बहुत क्रिटिकल है अब निफ्टी के लिए। अगर इस 20 पॉइंट की रेंज के ऊपर जो है वो निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो फ्रेश अप मूव हम लोग को दोबारा देखने को मिलेगा, और हो सकता है इसी तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि देखो इस वक्त विक्स बहुत नीचे है, आईवी क्रैश हुआ है, 13 के आसपास का विक्स है। यहाँ पे अगर आपको अप मूव प्ले करना है तो बहुत धीरे धीरे ही अप मूव आएगा। तेज अगर आपको मूवमेंट चाहिए तो आपको डाउन मूव चाहिए होगा, और डाउन मूव होगा तो विक्स बढ़ेगा और उसके बाद मूवमेंट की स्पीड जो है वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपल है, अगर इसके ऊपर जाता है ग्राइंडिंग एक अप मूव जो है जैसा आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला, हो सकता है कल निफ्टी में देखने को मिले। अब अगर हम बात करते हैं डाउनसाइड की, तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट डाउनसाइड का सपोर्ट है वो 23,480 का है। 23,480 के नीचे ये जैसे ही जाएगा, पहला साइन इसका मिलेगा कि यार ये कमज़ोर हो गया है, और उसके बाद हम लोग शॉर्ट का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स अपन कहाँ तक लेके चलेंगे? टारगेट्स लेके चलेंगे अराउंड 23,320 तक के। तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी से पहले इसने ये जो रेंज बना रखी थी इसको ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब सिंपल है, जब तक निफ्टी बैंक इस रेंज के ऊपर है 50,250 से 50,250 से लेकर 50,325, इसके ऊपर जब तक है तब तक बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं 50 लेवल इंडिकेटर्स और डेटा पॉइंट्स निकाल के आपको दिखा सकता हूँ, बट सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर आपको समझना है, सीखना है, तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? 50,250 और 50,325 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इस रेंज के बाहर निकला है पहली बार पिछले 5 दिनों में। तो जब तक इस रेंज के नीचे ये दोबारा नहीं आता, जब तक 50,250 के नीचे जो है वो निफ्टी बैंक नहीं आता, बाय ऑन डिप्स रहेगा, क्लियर कट है। हायर साइड में टारगेट हमारा जो था 50,650, 50,650, यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। ऑन द डाउन साइड में अगर इसने ये रेंज को तोड़ा तो ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट फेलियर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी 49,600 650 टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है बहुत तेज़ी से। एंड जितना स्लो ये ऊपर गया है ना, इससे डबल ट्रिपल स्पीड से ये नीचे आएगा अगर इसने ये ब्रेकआउट को जो है वो फेलियर कर दिया। तो इस लेवल को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, 50,250 के लेवल को। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, ब्रेकडाउन जो है वो आ सकता है 49,630 तक, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। डेटा वाइज अगर हम देखें, पुट कॉल रेशियो 1.19 निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का अगर हम बात करते हैं 1.23 के आसपास का पुट कॉल रेशियो। एंड आई थिंक कल अमेरिका बंद है, तो आज जो है जो ट्रेंड सेट होगा वही कल के पूरे दिन हमें जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो झेलना पड़ेगा अमेरिका से। तो उस चीज़ का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।